देख रहे हैं तो देखिए, यह आपका पहला घर होगा, यह आपका दूसरा घर होगा, यह तीसरा, यह वाला चौथा, यह पांचवा, यह छठा, यह सातवां, यह आठवां, यह नौवां, यह 10वां, और यह 11वां, यह 12वां। यह आपके घर होंगे और यहाँ पे आपके बर्थ के चार्ट के हिसाब से नंबर जो हैं 1 से 12 के बीच में आ सकते हैं। इसको असेंडेंट करते हैं। ये जन कुंडली जो है ये नॉर्थ इंडियन कुंडली कहलाती है। इसी तरीके से साउथ इंडियन कुंडली होती है, ईस्ट इंडियन कुंडली होती है और वेस्टर्न कुंडली होती है। या सिर्फ यही रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12वां। ये बेसिक लेक्चर है, पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये आप याद कर लीजिए। राधे राधे। सब्सक्राइब द चैनल प्यार के साथ। पहली बार सीख रहे हैं तो यह आपका पहला घर आप स्वयं होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा घर जो होता है वो आपके पैसों का होता है, एक्सटेंशन ऑफ परिवार का होता है। तीसरा घर जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। चौथा घर जो होता है वो माता का घर होता है। पांचवा जो घर होता है वो आपके बच्चों का घर होता है, संतान का घर होता है। छठा घर जो होता है कुंडली का वो ऋण का होता है और आपके कंपटीशन का होता है। सातवां घर तो आपको पता होगा कि आपके स्पाउस का होता है। आठवां घर जो कुंडली का होता है ये आयु का होता है और मृत्यु का होता है और अर्चनों का होता है। नौवां घर जो कुंडली का होता है ये धर्म का घर होता है, धार्मिक क्रियाओं का घर होता है। 10वां जो घर होता है ये आपके कर्म का घर होता है और 11वां घर जो होता है यह लाभ का घर होता है। 12वां घर जो होता है ये आपके खर्चों का घर होता है। इस तरीके से याद कीजिए। राधे राधे। सा घर आपके पिता को दिखाता है तो देखिए ये आप होते हैं स्वयं। अब ध्यान से नोट कर लीजिए और नीचे ये जो नंबर लिखे हैं इनको देख लीजिए, ठीक है जी। अब आपको चलना है, काउंटिंग करनी है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर और नौवां घर। जी हाँ, कुंडली का जो ये नौवां घर होता है यह आपके पिता, आपके गुरु, आपकी लंबी विदेश यात्रा, हायर स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इनमें से जो नंबर लिखा होगा उसके जो सामने ये मैंने ग्रह लिखे हैं वही उसका मालिक, वही आपके पिताजी को रिप्रेजेंट करेगा। और यह जो नौवां घर होता है ये पूजा स्थल, आपके कुल्हे, आपके जांग को भी बताता है, साथ ही आपकी दानशीलता और धार्मिक अभिरुचि को भी दिखाता है। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए स्माइल के साथ। आपके बर्थ चार्ट में जो भी आपका बर्थ चार्ट बनकर आया है, जहाँ पे भी कुंडली में 1 और 8 लिखा होगा, जैसे इस काल पुरुष की कुंडली में 1 और 8 यहाँ लिखा है तो इसके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, माँ से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे भी 2 और 7 लिखा होगा इसके स्वामी जो होते हैं वीनस होते हैं, शुक्रदेव होते हैं। जहाँ पे भी कुंडली में 3 और 6 लिखा होगा, ये कहीं भी लिखे हो सकते हैं नंबर, उसके स्वामी जो होते हैं बुध देव होते हैं। जहाँ भी कुंडली में 4 नंबर लिखा होगा उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। जहाँ भी कुंडली में 5 नंबर लिखा होगा उसके स्वामी जो होते हैं सूर्यदेव होते हैं। कुंडली में जहाँ भी 9 और 12 लिखा होगा तो बृहस्पति, जुपिटर जो उसके मालिक होते हैं। और 10 और 11 जहाँ लिखा होगा कुंडली में उसके मालिक जो होते हैं वह शनिदेव होते हैं। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए स्माइल के साथ। जन कुंडली में जो मंगल होगा वो 2 राशियों का मालिक होगा, एक 1 और एक 8। बुध जो होगा वो भी 2 राशियों का मालिक होता है, एक 3 और एक 6। जुपिटर जो होता है वो भी 2 राशियों का मालिक होता है, 9 और 12। शुक्र जो होता है वो भी 2 मालिक होता है, आपका 2 और 7, 2 राशियों का। शनि जो होता है वो भी 2 राशियों का मालिक होता है, 10 और 11। तो यह इन राशियों के यह मालिक होते हैं और हर कुंडली में जहाँ भी 1 और 8 और ये नंबर लिखे होंगे इनके यह मालिक होंगे मंगल बुध। तो इन सभी की 2-2 राशियाँ होती हैं, सिर्फ चंद्रमा का एक राशि और सूर्यदेव की एक राशि होती है। तो कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए प्यार के साथ। राशि में अंतर होता है। देखिए ये जितने भी खाने बने हुए हैं इन सभी को घर कहते हैं, इन सभी को घर कहते हैं। और इनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं इन सभी को राशि कहते हैं। ये जितने भी खाने हैं डायगोनल शेप में आप देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं, ये सारे के सारे घर होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में हाउस भी कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा जब विश्लेषण किया जाता है कि इस हाउस में यह प्रेजेंट है। राशि क्या होती है? ये नंबर होते हैं 1 से लेकर 12 तक। 1 से
से लेकर 12 तक ये नंबर होते हैं और हर घर में एक राशि लिखी होती है। मतलब हर घर का एक जो नंबर लिखा होगा वह उस घर का जो होगा मालिक कहलाता है। इस बात को आपको नोट करके चलना है। कहिए राधे राधे और चैनल को स्माइल कर डालिए प्यार के साथ। एक नंबर जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होता है मेष राशि। 2 नंबर जहाँ लिखा होगा उसका मतलब होता है टॉरस, जिसे हम वृषभ राशि कहते हैं। 3 नंबर जहाँ लिखा होगा कुंडली में उसे हम मिथुन राशि कहते हैं या जेमिनी कहते हैं। 4 नंबर जहाँ लिखा होगा उसे हम कैंसर या फिर कर्क कहते हैं। 5 नंबर जहाँ लिखा होगा उसे हम लियो या फिर सिंह राशि कहते हैं। 6 नंबर जहाँ लिखा होगा कुंडली में उसे हम कन्या या वर्गो कहते हैं। 7 नंबर कुंडली में जहाँ लिखा होगा उसे लिब्रा या तुला कहते हैं। 8 नंबर कुंडली में जहाँ लिखा होगा उसे हम स्कॉर्पियो और वृषभ कहते हैं। 9 नंबर को हम धनु या सैगिटेरियस कहते हैं। 10 नंबर को हम कैप्रिकॉर्न या फिर मकर कहते हैं। 11 नंबर को हम कुंभ या फिर एक्वेरियस कहते हैं और 12 नंबर को हम मीन कहते हैं। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर। कौन सी शुभ राशि कहलाती है? तो पहली आती है आपकी टॉरस, दूसरी आती है आपकी लिब्रा, मतलब कि शुक्र देव कुंडली में शुभ कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर दूसरी आती है जेमिनी और साथ ही साथ वर्गो, यानी कि बुध देव भी कुंडली में जो है शुभ कहलाते हैं। फिर आती है 9 नंबर और 12 नंबर, मतलब कि बृहस्पति भी कुंडली में शुभ कहलाते हैं। और फिर 4 नंबर जो आता है चंद्रमा भी कुंडली में शुभ कहलाते हैं। अब अशुभ कौन सी हुई? अशुभ कहलाती है एक तरीके से आपका सूर्य, लियो, मतलब चंद्रमा एक क्रूर ग्रह है। उसके बाद 1 और 8 के स्वामी मंगल को भी क्रूर में कंसीडर किया जाता है, अशुभ में कंसीडर किया जाता है। और राहु और केतु को भी अशुभ में कंसीडर किया जाता है और शनि को भी कहीं ना कहीं अशुभ में कंसीडर किया जाता है। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर। पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें आपकी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर से यह पता लग जाए कि हमारी कुंडली में क्या दोष है? जी हाँ, वो फीचर हमने नए वर्जन में अपडेट कर दी है। लॉगिन डाउनलोड कर लीजिए ज्योतिष घर के एंड्रॉयड ऐप, लॉगिन कर लीजिए। आपका डेटा कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए वेट करना होगा आपको। पेशेंस बना के रहिए, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा। फेक वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद माई कुंडली में जाइए। हम टेस्टिंग मोड इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट इसमें चला रहे हैं हम। यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटेड आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। जस्ट स्क्रॉल करना है आपको, फिर से स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे आपके सारे दोष यहाँ पे हैं। और यह दोष हमने आपके D1, D9 और आपके चलित चार्ट को देखने के बाद कैलकुलेशन में दिखाए हैं। जाइए देखिए, रेमेडी के साथ है। जो दोष है हमें नहीं पता दूसरे सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, दे आर प्रोग्रामिंग बेस्ड, बट हम आपके लिए हिसाब से काम करते हैं और एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। में जो ये पहला घर होता है इसे हम कहते हैं पूर्व दिशा। नोट कर लीजिए क्योंकि मैं दिग्बली की बात करने वाला हूँ, कौन सा प्लैनेट। चौथा घर जो होता है ये आपका उत्तर दिशा होता है। सप्तम भाव जो होता है ये आपका पश्चिम दिशा होती है, जिसे हम वेस्ट कहते हैं। और जो आपका 10वां भाव होता है ये आपका दक्षिण दिशा होती है, साउथ डायरेक्शन। अगर आपकी कुंडली में चाहे कोई भी लग्न लिखा हो पहले घर पर और यहाँ पे अगर आपका बुध बैठा हुआ है, नोट कर लीजिए, और गुरु बैठा है तो वो दिग्बली कहे जाते हैं। और अगर आपके चौथे घर पर या तो चंद्रमा बैठ जाए या फिर शुक्र बैठ जाए तो वो दिग्बली कहा जाएगा। और आपके 7वें घर पे अगर शनिदेव कहा जाएगा बैठा हो तो उसे दिग्बली कहा जाएगा। और 10वें घर पर अगर आपका सूर्यदेव बैठे हों या और मंगल बैठे हों तो ये दिग्बली कहे जाते हैं। जो दिग्बली जो है वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ को जो है वो 4 गुना बढ़ा देता है। कहिए राधे राधे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर। राशि मंगल की जो उच्च की राशि होगी वो 10 नंबर, मतलब कि ये 10 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है। अगर मंगल है तो वो उच्च का होगा। शुक्र की उच्च की राशि जो होती है वो 12 नंबर, और ये 12 नंबर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी लिखा हो सकता है। यह एक काल पुरुष कुंडली है, डिफॉल्ट कुंडली है। बुध की जो उच्च की राशि होती है वो 6 नंबर होती है। तो कुंडली में बुध जहां भी प्रेजेंट होगा 6 नंबर में तो उच्च का माना जाएगा।
बृहस्पति की जो उच्च की राशि होती है वो 4 नंबर होती है। चंद्रमा की राशि हो तो इस कुंडली में 4 नंबर जहां भी किसी भी घर में लिखा हो सकता है, बृहस्पति वहां का उच्च का हो जाएगा। शनि की जो उच्च की राशि होती है वो 7 नंबर होती है, तुला, तो शनि कुंडली में कहीं भी है तो उच्च का माना जाएगा 7 नंबर में। सूर्य की उच्च की राशि जो होती है वो 1 नंबर होती है, तो कुंडली में कहीं भी सूर्य बैठा है 1 नंबर में तो उच्च का माना जाएगा। चंद्रमा की जो उच्च की राशि होती है वो 2 नंबर होती है, तो ये 2 नंबर इस कुंडली में कहीं भी लिखा हो सकता है, तो इस राशि में यह ग्रह उच्च के कहलाते हैं, अच्छा फल देते हैं। राधे राधे। वो होती है जब आपको खराब रिजल्ट मिलता है। तो कौन से ग्रह नीच के किस राशि में होते हैं? मंगल, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की राशि में ये 4 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है तो वो नीच का कहलाएगा। शुक्रदेव, अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर की राशि में होते हैं तो नीच के कहलाते हैं। चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर की राशि में होता है तो नीच का कहलाता है। बुध, अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर की राशि में होता है, ये राशि कहीं भी लिखी हो सकती है, नीच का कहलाता है। बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर की राशि में होता है तो नीच का कहलाता है। शनि, जब आपकी कुंडली में 1 नंबर की राशि में होता है तो वो नीच का कहलाता है। सूर्य, जब आपकी कुंडली 7 नंबर की राशि में होता है तो वह नीच का कहलाता है। तो देखिए ये जो गोले मैंने लगाए हैं, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये गोले यहीं पे रहेंगे। ये 1 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर इस कुंडली में कहीं भी शिफ्ट हो सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो नीच के ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में नंबरों में तो खराब रिजल्ट मिलेगा। से देखें, देखिए एक चार्ट है आपका, इस तरीके से चार्ट हो सकता है, बर्थ चार्ट, और उसमें नंबर लिखे हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी नंबर कहीं लिखा हो सकता है। अब हमें देखना है कि इन नंबरों का स्वामी कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि 7 नंबर जो होता है लिब्रा होता है, तुला होता है। ठीक है जी। अब नीचे मैंने ये लाइन लिख दी है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 नंबर कहाँ लिखा है। 7 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो इसके मालिक कौन से हुए? तो 7 नंबर के मालिक कौन हुए? शुक्रदेव हुए। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि आपका 7वें घर में जो 1 नंबर लिखा है इसका मालिक क्या है? 1 नंबर लिखा हुआ है। अब 1 नंबर लिस्ट में कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ, तो इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल हो गया। इस तरीके से आप भाव के स्वामी निकाल सकते हैं इस तालिका को देखकर। तो अभी जुड़े, अभी सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। राधे राधे।